इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वू जिंग लियुयान डायनेस्टी को भी अपने कब्जे में कर लेता है और अपनी पावर से सारी फैमिलीज को डराने लगता है कि जो कोई भी उसके खिलाफ जाएगा वो उसे जान से मार डालेगा। तभी उसका बेटा वू तेंगलैन भी वहां पर आ जाता है और अपनी फादर को देखकर काफी खुश होता है। वू तेंगलैन और पूरी सोल्जर वू जिंग के नारे लगाने लगते हैं। अब वहां पर मौजूद कई फैमिलीज वू जिंग से डर जाती है और खुद को उसे सरेंडर कर देती है। ये देखकर तियान चोंग को वू जिंग पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन जिंगयान तियान चोंग को कंट्रोल करने के लिए कहता है क्योंकि अभी भी उन्हें नहीं पता था कि वू जिंग को कैसे हराना है। तभी वहां पर तियान यन का मास्टर आता है और अपने एक पक्षी के जरिए जिंगयान तक अपना मैसेज पहुंचाता है। जिंगयान उस मैसेज को देखकर काफी खुश होता है, जिसके बाद वू तेंगलैन अपने फादर से कहता है कि यहाँ पर मौजूद सभी फैमिलीज आपको सरेंडर कर देगी, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो आपके आगे घुटने कभी नहीं टेकेगा, क्योंकि 17 साल पहले उसके फादर के साथ आपका जो बैटल हुआ था उसके बाद वो आपसे सिर्फ बदला ही लेना चाहता है। यहाँ पर वू तेंगलैन अपने फादर को जिंगयान के बारे में बता देता है। तभी वू जिंग भी कहता है कि जिंगयान और उसके बीच में कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। अब वू तेंगलैन कहता है कि मैं जिंगयान से फाइट करूंगा और इसे जान से मार डालूंगा। वू तेंगलैन जिंगयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जिंगयान अपनी सॉर्ड पावर से एक ही अटैक में वू तेंगलैन को मार डालता है। ये देखकर वू जिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि मेरी आंखों के सामने तुमने मेरे बेटे की जान ले ली। और फिर वू जिंग अपनी एविल ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालता है, लेकिन जिंगयान भी वू जिंग की इस एविल स्पिरिट के बारे में सब कुछ जान जाता है, जिसके बाद वो भी एक फॉर्मेशन तैयार करता है जो उस ड्रैगन एविल स्पिरिट को रोकने में कामयाब भी होती है। जिंगयान वू जिंग से कहता है कि तुम लोगों की जान लेकर सिर्फ एविल स्पिरिट्स को कलेक्ट करना चाहते हो ताकि तुम अपनी बॉडी की मार्शल सोल को खत्म कर सको। जिंगयान वू जिंग से कहता है कि लियुयान डायनेस्टी को हासिल करने के बाद तुम और भी डायनेस्टीज पर अटैक करोगे और लोगों की जान लोगे, क्योंकि तुम सिर्फ खुद को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, अपनी एविल स्पिरिट्स को इंक्रीज करना चाहते हो। ये बात तियान वू भी समझ जाता है। अब जिंगयान की बातें सुनकर वू जिंग काफी इम्प्रेस होता है। कहता है कि मैंने सभी से सुना था कि जिंगयान को दुनिया के काफी सीक्रेट्स का ज्ञान है और आज मैंने देख भी लिया। तभी वू जिंग सभी को बताता है कि 20 साल पहले मैं एक सीक्रेट जगह पर गया था जिसका ओनर निर्वाणा कल्टीवेशन में पहुंच चुका था। वो बताता है कि निर्वाणा कल्टीवेशन में एंटर करने के लिए वो सिर्फ एक ही कदम की दूरी पर है। वू जिंग बताता है कि उसने भी एक कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल करके इस ड्रैगन एविल स्पिरिट को बना दिया है। वू जिंग कहता है कि अब मैं इस एविल स्पिरिट को अपनी बॉडी में डाल दूंगा और फिर मैं भी एम्परर की पावर तक पहुंच जाऊंगा। तब जिंगयान कहता है कि ऐसा करने से तुम बहुत पावरफुल तो बन जाओगे, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में नहीं रहेगा और फिर तुम सिर्फ एक किलिंग टूल बनकर रह जाओगे। ये सुनकर वू जिंग हंसने लगता है और फिर अपनी एविल स्पिरिट से जिंगयान पर अटैक कर देता है, लेकिन जिंगयान भी वू जिंग के अटैक को बराबर की टक्कर देता है। तभी तियांग चोंग आकर वू जिंग के अटैक को मात दे देता है और फिर सभी को पता चल जाता है कि ये तियान चोंग है। तियान चोंग के मार्शल बीस्ट को देखकर वू जिंग शॉक हो जाता है और वो उसे पहचान लेता है कि ये किसी निर्वाणा कल्टीवेशन का बीस्ट है और इस बीस्ट के अंदर काफी खतरनाक थंडर पावर है। तियान चोंग वू जिंग से कहता है कि अगर आज तुमने जिंगयान को नुकसान पहुंचाने की अगर कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। अब तियान चोंग की धमकी सुनने के बाद वू जिंग जिंगयान को वहां से जाने के लिए कह देता है, लेकिन उससे कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब जिंगयान तियान चोंग सभी वहां से चले जाते हैं। वहीं वू जिंग बाकी फैमिलीज को वापस से डराता है और उन्हें 3 दिन का समय देता है खुद को सरेंडर करने का। अब तभी एक सोल्जर आकर वू जिंग से पूछता है कि आपने तियान चोंग और जिंगयान को यहाँ से क्यों जाने दिया। तो वू जिंग कहता है कि तियान चोंग पहले ही निर्वाणा कल्टीवेशन में है और इन 3 दिनों में मैं अपनी पावर को 9th स्पिरिट लेवल तक बढ़ा लूंगा, उसके बाद मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। वू जिंग अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि 3 दिन के अंदर उसे और भी काफी सारे सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी, तो जल्द से जल्द वो और भी सोल्जर्स को इंपेरियल सिटी लेकर आए। उधर जिंगयान और उसके बाकी के साथी लियुयान डायनेस्टी के एम्परर की जान बचाने की कोशिश करते हैं। लियुयान अपनी स्पिरिचुअल पावर से एम्परर के जख्मों को हील करती है।
अब सभी लोग 3 दिन बाद वू जिंग से होने वाले बैटल के बारे में डिस्कस करते हैं। सभी को लगता है कि वू जिंग से तियान चोंग मुकाबला कर लेंगे, लेकिन जिंगयान सभी को बताता है कि भले ही तियान चोंग निर्वाणा कल्टीवेशन में हो, लेकिन उनके जख्म अभी भी नहीं भरे हैं। तभी तियान चोंग जिंगयान से कहते हैं कि वू जिंग ने जानबूझकर 3 दिन का समय दिया है ताकि वो इन 3 दिनों में अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा सके। अब इस बात से जिंगयान को भी फिक्र होने लगती है। तभी वहाँ पर कोई आता है और बताता है कि कलंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तियांग वू जिंगयान के पास में आकर बताता है कि वू जिंग के आदमियों ने किस तरह से एक एक करके काफी सारी फैमिलीज को खत्म कर दिया है और अब इंपेरियल सिटी के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। तियांग वू बताते हैं कि लोग भी अब बहुत ज्यादा डरने लगे हैं। तभी जिंगयान के पास में एक चिट्ठी भी आती है जिसमें ये लिखा होता है कि वू जिंग के सोल्जर्स इंपेरियल सिटी की ओर बढ़ चुके हैं और 3 दिन बाद वो लोग उन पर अटैक भी करेंगे। ऐसे में अब जिंगयान तियांग वू और बाकी के साथ ही मिलकर वू जिंग के खिलाफ लड़ाई की प्लानिंग करते हैं और वो लोग इंपेरियल सिटी के लोगों को कहीं और दूसरी जगह सेफ पहुंचाने लगते हैं। टाइलन अपने ईगल बीस्ट पर लोगों को बैठाकर दूसरी जगह लेकर जाता है, जहां वो मास्टर्स यू से कहता है कि लोगों को यहाँ पर लाने के लिए सिर्फ वही है और अभी भी सिटी के अंदर हजारों लोग हैं, लेकिन मास्टर्स यू उससे कहते हैं कि वो अपना बेस्ट करे। वहीं दूसरी तरफ जिंगयान अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग देता है और लोगों को कुछ टेक्निक सिखाता है। अब वो दिन आ जाता है जब वू जिंग अपने पूरी सेना के साथ इंपेरियल सिटी पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। वू जिंग अपने सारे सोल्जर्स को इंपेरियल सिटी के लोगों को जान से मार डालने की ऑर्डर देता है। सारे सोल्जर सिटी में जाकर मासूम लोगों को मारने लगते हैं। उधर जिंगयान अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ से तियान चैंग गुजरता है और वो जिंगयान को देखकर उसका मजाक उड़ाता है। वो जिंगयान से कहने लगता है कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वू जिंग की सारी सेना इंपेरियल सिटी पहुंच चुकी है और अब सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन तभी जिंगयान उठकर अपनी पावर से 4 अलग अलग पावरफुल फॉर्मेशंस बनाता है, जिससे वो उन लोगों पर अटैक करता है। ये देखकर तियान चैंग को जिंगयान पर काफी गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर तियान वू आकर तियान चैंग को रोक देता है और वो उससे फाइट करने लगता है। तियान चैंग कहता है कि पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर जिंगयान पर अटैक करूंगा। वहीं लियो लैन लिंगयान डायनेस्टी के एम्परर को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। एम्परर की हालत काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी होती है। उधर मिस यू को भी चिंता सताने लगती है कि वो लोग वहाँ पर अकेले हैं और वू जिंग के सोल्जर्स यहाँ पर आकर कभी भी अटैक कर सकते हैं। वहीं जिंगयान तियांग वू की मदद करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वू जिंग आ जाता है और वो जिंगयान से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, अब भी सरेंडर कर दो। लेकिन यहाँ पर जिंगयान साफ मना कर देता है कि वो लड़ेगा, ना कि सरेंडर करेगा। अब जिंगयान अपनी फुल पावर के साथ वू जिंग पर अटैक करता है। वहीं तियान चैंग बाकी के सोल्जर्स को लेकर आगे बढ़ता है बाकी सिविलियंस को मारने के लिए, लेकिन तभी तियांग वू उसे रोकता है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वहीं जिंगयान और वू जिंग के बीच फाइट में वू जिंग जिंगयान पर भारी पड़ने लगता है, कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। वू जिंग के अटैक से जिंगयान जख्मी भी होने लगता है। वू जिंग अपने डेविल स्पिरिट को बाहर निकालता है, तो वहीं जिंगयान भी अपनी ईगल बीस्ट को बाहर निकालकर फाइट करता है। तभी वहाँ पर तियान चोंग आता है और वू जिंग के अटैक को खत्म कर देता है और जिंगयान की मदद करता है। उधर वू जिंग के सोल्जर्स एम्परर को खत्म करने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मिस यू उन सोल्जर से फाइट करती है। वो अपने आइस एरो से उन सारे सोल्जर्स को मार गिराती है। वहीं वू जिंग से मुकाबला करने के लिए तियान चोंग अपने बीस्ट को बाहर निकालता है। वहीं वू जिंग भी अपनी डेविल स्पिरिट ड्रैगन को बाहर निकालता है, जिसमें वू जिंग का ड्रैगन स्पिरिट तियान चोंग के बीस्ट पर भारी पड़ने लगता है। इससे तियान चोंग की तबीयत भी फिर से खराब होने लगती है। ये देखकर जिंगयान परेशान हो जाता है कि वो ऐसे में अब क्या करे। तभी जिंगयान तियान चोंग को एक पिल देता है, जिसे खाने से तियान चोंग की एनर्जी और उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगती है। साथ ही साथ तियान चोंग के जो घाव थे वो भी भरने लगते हैं। तियान चोंग की इतनी ज्यादा पावर देखकर वू जिंग भी शॉक हो जाता है, क्योंकि तियान चोंग निर्वाणा कल्टीवेशन में था। तियान चोंग और जिंगयान दोनों साथ में मिलकर एक जियोग्राफिक फॉर्मेशन बनाते हैं, जिससे वो वू जिंग की सारे सोल्जर्स को खत्म करने लगते हैं। ये देखकर वू जिंग को काफी गुस्सा आता है और वो अपने सोल्जर्स को गुस्से में आकर ऑर्डर देता है कि वो आगे बढ़े और लोगों को खत्म करे। वहीं तियांग वू सोल्जर्स को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, तभी तियान चैंग पीछे से आकर उस पर वार करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिंगयान आकर तियांग वू को बचा लेता है।
जिंगयान तियानवू से कहता है कि वो आगे जाकर सोल्जर्स को रोके, इसे वो देख लेगा। अब यहाँ पर जिंगयान और तियान चैंग के बीच में फाइट शुरू होती है, लेकिन तियान चैंग की पावर्स जिंगयान से ज्यादा होती है, इसलिए जिंगयान कमजोर भी पड़ने लगता है और तियान चैंग उस पर लगातार अटैक करता है। और अब जिंगयान जख्मी भी होने लगता है। अब जिंगयान सोचने लगता है कि आखिर वो तियान चैंग को कैसे हराए। तभी वो लोग देखते हैं कि तियान चोंग वू जिंग को हरा रहा है। ये देखकर जिंगयान तियान चैंग से कहता है कि तियान चोंग निर्वाणा कल्टीवेशन में है, बेहतर है कि तुम अभी हार मान लो। लेकिन तियान चैंग कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, या तो आज तुम मरोगे या फिर मैं। तियान चैंग अपने अटैक की तैयारी करता है, जिसके बाद जिंगयान भी अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ तियान चैंग पर अटैक कर देता है और इस अटैक से ही तियान चैंग की मौत भी हो जाती है। वहीं तियान चोंग वू जिंग को अपने स्पिरिचुअल एक प्रोटेक्टेड लेयर में कैद कर देता है, लेकिन यहाँ पर वू जिंग एविल स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। वू जिंग के सोल्जर्स ही एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिसके बाद उन सब की एविल स्पिरिट्स वू जिंग के पास जाने लगती है। वू जिंग उन सभी के स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर तियान चोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इससे वू जिंग की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद वू जिंग अपनी पूरी एविल स्पिरिट के साथ में तियान चोंग के बीस्ट पर अटैक करता है, जिससे तियान चोंग पर फिर से असर पड़ता है और उसकी पावर्स कमजोर पड़ने लगती है। ये देखकर जिंगयान परेशान हो जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ये जंग जरूर हार जाएंगे। अब जिंगयान एक सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करके तियान चोंग से कम्युनिकेट करता है और उसकी आवाज सिर्फ और सिर्फ तियान चोंग को ही सुनाई देती है। जिंगयान उनसे कहता है कि वू जिंग एविल स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो ये सिर्फ एविल ऑरा से ही कर सकता है। तियान चोंग वू जिंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, तभी जिंगयान उसके पास आता है और कहता है कि वो उसे सिर्फ 15 मिनट के लिए रोक कर रखे। ये कहकर जिंगयान वहां से चला जाता है। अब वू जिंग और तियान चोंग के बीच में फाइट चलती है, जहां तियान चोंग अपनी थंडर पावर का यूज करके वू जिंग पर अटैक करता है। इस थंडर पावर की वजह से वू जिंग का ड्रैगन भी कमजोर पड़ने लगता है। ये देखकर बाकी के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इस थंडर पावर को यूज करने की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता था। साथ ही इससे तियान चोंग को भी काफी असर पड़ सकता था। वहीं जिंगयान एक जगह पर आकर एक फॉर्मेशन बनाता है और वहाँ के ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी वो उसी पर्ल को निकालता है और वो पर्ल वहाँ के ऑरा को एब्जॉर्ब करता है। अब ये पर्ल एक फेरी ऑरा वाला पर्ल बन जाता है। वो पर्ल पर्पल ऑरा को एब्जॉर्ब करता है, जो कि फेरी ऑरा होता है। उधर वू जिंग की पावर्स भी और ज्यादा बढ़ चुकी होती है। वो भी निर्वाणा कल्टीवेशन में पहुंच चुका होता है और ये सब कुछ देखकर तियान चोंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है। अब थंडर पावर का इस्तेमाल करने की वजह से तियान चोंग कमजोर महसूस करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वू जिंग तियान चोंग पर अटैक कर देता है और यहाँ पर तियान चोंग की हार हो जाती है। ये देखकर मास्टर जियो और बाकी के लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और वो लोग तियान चोंग को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। अब वू जिंग तियान चोंग को हार मारने के लिए कहता है, लेकिन तियान चोंग हार नहीं मानता। वू जिंग कहता है कि अगर मैं एक और अटैक तुम पर करूंगा तो तुम्हारी जान चली जाएगी। ये कहकर वू जिंग तियान चोंग पर फिर से अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिंगयान आ जाता है और अब जिंगयान वू जिंग के साथ में पूरी ताकत के साथ फाइट करने लगता है। अब वू जिंग जिंगयान पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन तभी जिंगयान अपने उस पर्ल की पावर का इस्तेमाल करता है और 3 अलग अलग फॉर्मेशन से ऑरा को एब्जॉर्ब करता है और फिर फुल पावर के साथ में वू जिंग पर अटैक करता है और यहाँ पर जिंगयान वू जिंग को हरा भी देता है। जिंगयान को लगता है कि वू जिंग मर गया है, लेकिन यहाँ पर वू जिंग मरता नहीं बल्कि फिर से अपनी ड्रैगन स्पिरिट को जगाता है और जिंगयान पर अटैक करता है। लेकिन तभी जिंगयान अपनी सॉर्ड पावर का यूज करके लगातार वू जिंग पर अटैक करता है, लेकिन इससे वू जिंग पर कोई भी असर नहीं पड़ता और फिर वो अपने एक और ड्रैगन को निकालकर जिंगयान पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी जिंगयान थंडर विंड स्लैश पावर का यूज करके अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में वू जिंग पर अटैक कर देता है और इस अटैक के बाद में वू जिंग की सारी एविल स्पिरिट उसके बॉडी से निकलने लगती है और वो कमजोर पड़ने लगता है। वो हैरान हो जाता है कि आखिर जिंगयान ने ऐसा कैसे किया। तभी जिंगयान उसे बताता है कि उसने उसकी डेमोनिक पावर को काट दिया है। वो बताता है कि उसने फोनिक ब्लड को तलवार के जरिए उसकी बॉडी में डाल दिया है, जिससे उसकी मार्शल स्पिरिट अब जगने लगी है और वो एविल स्पिरिट से लड़ रही है। ये देखकर तियान चोंग और बाकी के लोग भी शॉक हो जाते हैं। अब वू जिंग की पावर पूरी तरह से उसके शरीर से निकल जाती है और वो बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है और सीधा जमीन पर जाकर गिरता है।
वो फिर से जिंयान पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिंयान फिर से एक पावरफुल अटैक करके वू जिंग को और भी कमजोर कर देता है। अब इंपेरियल सिटी से सारे काले बादल हट जाते हैं, सभी लोग बाहर आ जाते हैं और वही एम्परर भी ठीक होने लगता है। सभी लोग गुस्से में आकर वू जिंग पर पत्थर मारते हैं। यहाँ पर वू जिंग मरने की हालत में होता है, लेकिन अपनी अकड़ खत्म नहीं करता। कहता है कि पावर को बढ़ाने का उसका अपना तरीका था, लोगों का कत्ल करना। तियान चोंग भी वू जिंग पर गुस्सा करता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, मासूमों की जान लेकर तुम उनकी एविल स्पिरिट से अपनी एविल स्पिरिट को बढ़ाते थे। लेकिन वू जिंग अभी भी हार नहीं मानता और जिंयान से कहता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी पावर्स इतनी ज्यादा होगी, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी गलती को कबूल करूं तो ऐसा कभी नहीं होगा और अब एक और आखिरी इंसान को मैं खत्म करूंगा। और फिर अपनी ही तलवार से वू जिंग खुद को खत्म कर देता है।